हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी चैनल पर न्यू वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर निकालना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ए महात्मा गांधी ने, बी मदन मोहन मालवीय ने, सी तेज बहादुर सप्रू ने, डी चित्तरंजन दास ने। तो समय शुरू होता है। डी चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? ए कांग्रेस का अधिवेशन 1896, कांग्रेस का अधिवेशन 1904, कांग्रेस का अधिवेशन 1911, कांग्रेस का अधिवेशन 1919। समय शुरू होता है अब। सी कांग्रेस का अधिवेशन 1911। यह सर्वप्रथम दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके समय संपन्न हुआ? ए लॉर्ड एलनबरो के समय, बी लॉर्ड हार्डिंज के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय, डी लॉर्ड एम हस्ट के समय। ए लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो के काल के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीजक का रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी कबीर, सी रविदास, डी पीपाजी। तो समय शुरू होता है अब। बी कबीर। बीजक के रचयिता कबीर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था? ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से। तो समय शुरू होता है अब। सी रक्षा विभाग से। दीवान ए आरिज या आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चोलों की राजधानी थी? ए कावेरीपत्तन, बी महाबलीपुरम, सी कांची, डी तंजौर। तो समय शुरू होता है अब। डी तंजौर। चोलों की राजधानी तंजौर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उदयपुर थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए सतानीक, बी उदयन, सी बोधि, डी नेचक्षु। तो समय शुरू होता है अब। बी उदयन। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। वहां उन्होंने नवाब विश्राम किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी?
ए वत्सराज, बी नागभट्ट सेकंड, सी मेहरभोज, डी नागभट्ट। तो समय शुरू होता है। सी मेहरभोज। मेहरभोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ए हैदराबाद, बी कर्नाटक, सी बीजापुर, डी बंगलौर। तो समय शुरू होता है अब। ए हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ए शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। तो समय शुरू होता है अब। सी बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गजशंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होम लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी तिलक। तो समय शुरू होता है अब। बी एनी बेसेंट। भारत में होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। यद्यपि होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम अप्रैल 1916 में तिलक ने की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी सहजानंद, डी आत्माराम पांडुरंग। तो समय शुरू होता है अब। डी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरीद जो बाद में शेषा सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की थी? ए सहस्राम, बी पटना, सी जौनपुर, डी लाहौर। तो समय शुरू होता है अब। सी जौनपुर। शेषा सूरी ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद शेषा सूरी ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया, जो पूर्व के सिराज नाम से प्रसिद्ध था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? ए बिम कैटफिशेज ने, कुजुल कैटफिशेज ने, कनिष्क ने, हर्मबीज ने। तो समय शुरू होता है अब। बिम कैटफिशेज ने। कुषाण वंशीय किम कैटफिशेज ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार
कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी रुद्रदामन प्रथम। तो समय शुरू होता है अब। डी रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी, लेकिन इसकी मरम्मत वगैरह किसने करवाई थी? वो रुद्रदामन ने करवाई थी।